हाय एवरीवन, आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 6 to 8 का पेपर हुआ होगा, तो हम इंग्लिश का आंसर की और एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री वी माई डियर वॉटसन। ये आर्थर कैनन डॉयल की है। आप लोग जानते होंगे शेरलॉक होम्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखी हैं, तो ये उन्हीं की लाइन्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल इज, ये ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन। चलिए अगला देख लेते हैं। विच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड्रिया डेल सैरटो एंड फ्रा लिपा लिपी। रॉबर्ट ब्राउनिंग का है ये। ठीक है, ये कविता की लाइनें रॉबर्ट ब्राउनिंग की हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लीज। ठीक है, ये विलियम गोल्डिंग की है। चलिए अगला देख लेते हैं। What was the pseudonym of चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का pseudonym क्या था? बॉज। ये बॉज नाम से लिखते थे अपनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Which critic distinguished between fancy, primary imagination and secondary imagination। तो ये एस.टी. कॉलरिज का था। ठीक है, ये इन शब्दों का प्रयोग करते थे एस.टी. कॉलरिज। Who wrote the novel Sons and Lovers। ये था D.H. लॉरेंस का। अगला देख लेते हैं। इन विच 18th century नॉवल डू वी फाइंड द याहूज़। याहूज़ यूज़ किया गया था गुलिवर ट्रैवल्स में। ठीक है, गुलिवर ट्रैवल्स नॉवल में याहूज़ वर्ड का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। विच फेमस इंग्लिश एसेस्ट रोट कन्फेशंस ऑफ ओपियम ईटर। ये लिखा था थॉमस डी क्विंसी ने। चलिए अगला देख लेते हैं। हु रोट द नॉवेल एमा नॉवेल को लिखा किसने था? जेन ऑस्टन ने। जेन ऑस्टन इसकी लेखिका हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। विच अमेरिकन प्ले राइट रोट डेथ ऑफ सेल्समैन लिखा था ऑर्थर मिलर ने। ठीक है, ऑर्थर मिलर ने। आप इसको तुरंत मिलाते जाएंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप पेपर को देखेंगे तो लगभग 75 से 80% सारा लिटरेचर से ही आया है। तो देख लेते हैं आंसर। हु रोट द प्ले ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोव ने। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोव ने। बी ऑप्शन है। विच इंग्लिश नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल क्रिएट किया था अगस्था क्रिस्टी ने। ठीक है, एगाथा क्रिस्टी ने। चलिए अगला देख लेते हैं। द ड्रामेटिस्ट हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज। ये लिखा था प्ले थॉमस काइड ने। ठीक है, थॉमस काइड ने। चलिए अगला देख लेते हैं। हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम इन अल्सेस। ये लिखा है जेम्स जोइस ने। ये कैरेक्टर जेम्स जोइस के नॉवल का है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विच इंडियन पोइट रोट द पोएम द फकीर ऑफ जंगीरा। द फकीर ऑफ जंगीरा लिखा है हेनरी एल डराजियो ने। ठीक है, चलिए। इन विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस मैकेबर है डेविड कॉपरफील्ड में ये कैरेक्टर है। हु रोट द बर्थडे पार्टी प्ले लिखा है हेरोल्ड पिंटर ने। ठीक है, द हेरोल्ड पिंटर ने। चलिए अगला देख लेते हैं। विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर सलीम सिनाई सलमान रुश्दी जी की उपन्यासों का एक कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हेयर टाइम्स विंच्ड चैरियट हरिंग नियर। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। तो ये पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ठीक है, ये लाइन्स हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस नाम की कविता से। चलिए अगला देख लेते हैं। विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज इन अ पैसेज टू इंडिया।
ठीक है, डॉक्टर असीज़ का पूछा जा रहा है कैरेक्टर किस नॉवेलिस्ट ने क्रिएट किया था, तो ये E.M. फॉस्टर है, E.M. फॉस्टर। चलिए अगला देख लेते हैं। द पोएम ऑफ मोर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलेगी, ठीक है, एलेगी कहते हैं इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड द राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गिर्डल फोल्डेड। हु रोट दीज लाइन्स, ये मैथ्यू आर्नल्ड की लाइन्स हैं, ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड की कविता की लाइन्स ली गई हैं। फिर कविता का ही क्वेश्चन है। ब्रेक 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 ओ माई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ शी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। ये पूछा जा रहा है किस पोइट की है, तो ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन की है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इन विच नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्की। ये है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस की है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड। राजू द गाइड है R.K. नारायण के नॉवेल का एक कैरेक्टर है। चलिए अगला देख लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन बाय, ये किसी की भी नहीं है क्योंकि ये जॉन माल्टन की है, ठीक है, जॉन माल्टन है इसके। चलिए अगला देख लेते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज बैथोस। बैथोस कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स को, ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स को कहते हैं बैथोस। चलिए अगला देख लेते हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन। कैलिबन देखते हैं हम लोग द टेम्पेस्ट में, ठीक है, ये कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट नॉवल का। चलिए अगला देख लेते हैं। द क्रिटिक यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये वर्ड पहले यूज़ किया था जॉन कीट्स ने, ठीक है, जॉन कीट्स इस वर्ड का प्रयोग करते थे। चलिए अगला देख लेते हैं। द लाइन्स इट इज़ द टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग आर टेकन फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ प्ले का है ये लाइन्स, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ जे गैट्सबी निक कैरेवे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कौन से अमेरिकन नॉवलिस्ट ने इन कैरेक्टर को क्रिएट किया है, तो ये कैरेक्टर्स हैं स्कॉट के, ठीक है, स्कॉट के। चलिए अगला देख लेते हैं। विच इज़ द प्रोसोडिक मीटर यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये है लैम्बिक पेंटामीटर का, ठीक है, लैम्बिक पेंटामीटर का। चलिए अगला देख लेते हैं। हु क्रिएटेड द आइडिया ऑफ टच स्टोन मैथड एज एन एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। टच स्टोन मैथड का प्रयोग किया गया था मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा, ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रोड द फॉलोइंग लाइन्स। इन ज़नाडू डिड कुबला खान अ प्लेजेंट प्लेजर डोम डेक्री। ये S.T. कोलेरिज की थी, कुबला खान नाम से इन्होंने लिखा था, ठीक है, कुबला खान नाम का लिखा था इन्होंने कविता। चलिए अब यहाँ से पैसेज के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो पैसेज मैं नहीं पढ़ूंगी, आंसर्स मैं बताती चल रही हूँ, ठीक है। चलिए पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट में मार्बल वॉज नॉट यूज्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, जो कि गलत है, इसमें दिया गया है मार्बल यूज़ किया गया था मकराना का, ठीक है। द नेम ऑफ द ताजमहल इज़ ऑल्सो रौजा-ए-मुनव्वरा, तो ये एकदम सही है, टेक्स्ट में ऐसा ही मिलता है। द ताजमहल वॉज कम्प्लीटेड बाय द टाइम ऑफ अर्थ सेरेमनी ऑफ द मुमताज महल वॉज हेल्ड, ये एकदम सही है, देखिए एंड में लिखा भी गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट द ताजमहल इज ऑल्सो नोन एज रौजा-ए-मुनारा, ठीक है, ये दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल वॉज कम्प्लीटेड बिटवीन द पीरियड, तो ये इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि एकदम एंड में ख़त्म होता है, देखिए 1936 के टाइम पे ख़त्म होता है और उसके बाद भी 1643 तक काम चलता रहता है, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। मार्बल स्टोन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल वॉज ब्रॉट फ्रॉम द एंसेस्ट्रल डोमेन ऑफ राजा जय सिंह। द नेम ऑफ द प्लेस वेयर माइंस ऑफ द मार्बल वर लोकेटेड इज मकराना, ठीक है, मकराना से है। उन्होंने इसी बात के लिए उन लोग की लड़ाई चल रही थी कि ये हमें चाहिए क्योंकि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला है द रिमेन्स ऑफ द मुमताज महल वर इनिशियली बरीड इन, तो शुरू में इसको जैनाबाद में
भरी किया गया था। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन इसी से अगले पैराग्राफ से है, देख लेते हैं इसके भी आंसर्स देख लेते हैं। द रियलिटी ऑफ द अर्बनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड, तो ये होगा द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन सिटीज़। ओके, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। ओके, चलिए द पॉपुलर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज, ये नेगेटिव था क्योंकि देखिए ये यहाँ पे दिया गया है द पॉपुलर व्यू समथिंग जनरेशन ऑफ स्लम्स एंड स्क्वाटर्स, अर्बनाइजेशन, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी चीज़ें दी हैं सभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखा रही हैं। ठीक है, अच्छा ओके, एक सेकेंड, आपको ये देख लेना है, यहाँ पे वन ऑफ द अबव होगा। ओके, यहाँ पे वन ऑफ द अबव होगा क्योंकि स्लम्स का भी निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड रुकिए, मैं सब क्लीन करके बता देती हूँ उसका आंसर। चलिए इसका ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, ये नेगेटिव होगा। द ऑथर इन द पैसेज वॉज ट्राइड टू फोकस ऑन, तो ये अर्बनाइजेशन और इसके चैलेंजेस पे फोकस कर रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बैनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम AD 1950 टू 2000 वॉज क्लोज टू, ये 30 मिलियन के क्लोज था, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो क्लीन वाटर है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी है, बट क्लीन एयर नहीं है। ठीक है ना, क्लीन एयर नहीं होगा क्योंकि आप भी जान रहे हैं जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है और काम बढ़ते हैं वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। चलिए अगला फिर पैसेज शुरू हो गया, स्टोरी टेलिंग के लिए था। जो स्टोरी टेलिंग के लिए क्या था, स्टोरी टेलिंग इज़ द एसेंस ऑफ व्हाट मेक अस ह्यूमन, जो हमें ह्यूमन बनाता है उसका एसेंस है। चलिए अगला देख लेते हैं, ह्यूमन बिकम लेस सेल्फिश व्हेन, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन दे वर्क इन लार्ज ग्रुप्स। ओके, सब इसी में दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए रैशनल ऑप्टिमिज्म है, थिंक दैट द वेलफेयर ऑफ द मैन शुड बी लेफ्ट ओनली टू अ फ्यू एबल एडल्ट्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आवर नॉलेज इज अ कलेक्शन ऑफ अ फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव, जो स्टोरीज बच गई, सर्वाइव कर गई, वही है हमारा। चलिए अगला है, हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी डिपेंड अपॉन द स्टोरीज बिकॉज वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव इन। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, फिर से एक पैसेज स्टार्ट हो गया है। चलिए द ऑथर फील्स ओनली फ्रेंडलीनेस कैन रिप्लेस और करेक्ट पुअर मैनेजमेंट, तो ओनली नहीं यूज़ किया है ऑथर ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि आप अगर दोनों चीज़ में अच्छे हैं, मतलब अगर आप फ्रेंडली भी रहेंगे और अपना काम भी अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए द ऑथर फील्स दैट रेस्पेक्ट इज टू वे स्ट्रीट। चलिए अगला देख लेते हैं, द पैसेज सजेस्ट दैट पीपल ट्राई टू हर्ट यू व्हेन दे डू नॉट लाइक यू। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा, व्हेन दे डू नॉट लाइक यू। चलिए व्हेन विल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी विल बी एक्सेप्टेड, सॉरी, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन भी सही होगा, व्हेन इट इज़ सीन एज अ सिंसियर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, और सेकंड भी सही हो जाएगा, व्हेन देयर इज रेस्पेक्ट फॉर द मैनेजर, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अगला है, द ऑथर फील्स दैट अ गुड मैनेजर, तो इसमें होगा कंबाइन फ्रेंडलीनेस विद अदर स्ट्रैटेजीज ऑफ मैनेजमेंट, मैंने शुरू में ही बताया वो दोनों को महत्व देते हैं। चलिए अब आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इसको देख लीजिए। तो पहला जो सेक्शन है 126 से 130 तक, इसमें बताना है आपको, सब्स्टिट्यूट्स बताने हैं कि क्या करेक्ट होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर, कैरी ऑन नहीं होता, ये कैरी आउट होता है। ओके, कैरी आउट माई ऑर्डर। चलिए सेकेंड, द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ, तो यहाँ पे हैव बीन वेटिंग होगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, he was extremely unhappy because of the inordinately delay, ये inordinate delay होगा, ना कि inordinately।
चलिए अगला देख लेते हैं। द टू थीव्स सोल्ड द लूट टू अ मर्चेंट, ये एकदम सही है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला देख लेते हैं। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, इसमें होगा नो व्हाई द पीपल, सॉरी नो व्हाई द एप्पल फेल, ओके, डिड का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब ईडियम्स दिए गए हैं, उसका आपको बताना था करेक्ट मीनिंग क्या है। तो पहला है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है टू ट्राई वंस अटमोस्ट, मतलब आप अपना पूरा प्रयास करें। फिर टू स्मेल अ रैट, मतलब कि कोई आपको डिसीट या ट्रिक सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ फिशी है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि आप दो ओपिनियंस के बीच में लटक रहे हैं कहीं पे। चलिए अगला देख लेते हैं। टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी कि आप अपने विवादों को, अपने झगड़ों को ओपनली कर रहे हैं, टू क्वेरल ओपनली, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि आप डिलेमा के बीच में हैं, एक तरफ डेविल एक तरफ डीप सी, यानी कि आप डिलेमा में है, ओके। चलिए अब आपको देखना है प्रेपोजिशंस का। चलिए प्रेपोजिशंस का देख लेते हैं। आई एम प्राउड द वे इन विच माई स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म, तो यहाँ पे ऑफ होगा तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ओके। आई एम प्राउड ऑफ द वे इन विच माई स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड। अगला देख लेते हैं। द ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम हौरा टू न्यू दिल्ली होगा, ठीक है, टू न्यू दिल्ली। चलिए बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड ट्रेन्स, बिवेयर ऑफ होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राजू किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, ओके, विद अ स्टिक हो जाएगा यहाँ पे। द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बिकॉज ही हैड डायबिटीज़, फ्रॉम स्वीट्स बिकॉज ही हैड डायबिटीज़, ओके। चलिए प्रेपोजिशन वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब बताना है कि यहाँ पे जो अंडरलाइंड फ्रेज या वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। द जनरल डिड नॉट डिवल्ज दैट सीक्रेट, डिवल्ज का मतलब होता है कि आप कुछ बता दें, तो इसका मतलब होगा रिवील कर दें, ठीक है। गुप्त रखना होता है डिवल्ज का मतलब, पूर्ण का डिड नॉट, तो इसका मतलब हो गया आपको रिवील नहीं करना है। ही ग्लैंस्ड थ्रू द लेटर परफेक्शटोरली, इसका मतलब होगा पुअरली, ठीक है। चलिए असावधानी मतलब होता है इसका, तो यहाँ हो जाएगा पुअरली। ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय द एफर्ट्स ऑन द फील्ड, तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है फटीग्ड, यानी आप बहुत थके हुए हैं। टायर्ड का भी वही मतलब होता है, इसलिए यहाँ मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला हो जाएगा द मैन वॉज, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, रिप्रीमेंडेड बाय हिज फैमिली फॉर स्टीलिंग, इसका मतलब हो जाए स्कोल्डेड, यानी कि डांट पड़ी है उसको। चलिए अगला देख लेते हैं। द स्पीकर हैड अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब हो गया डीप नॉलेज, ठीक है, डीप नॉलेज थी उनको। चलिए अब लास्ट के आपके 5 और बचे हुए हैं जिसमें बताना था फाइंड द एरर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला है बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ गारमेंट टू द वेस्टर्न कंट्रीज एट अ चीप रेट, ठीक है, तो यहाँ पे होगा चीप रेट, ना कि चीप रेट्स, एट अ चीप रेट, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग, यहाँ पे एरर है। अगला है इट वॉज एविडेंट टू मी दैट देयर वॉज एनी मिस्टेक इन दैट अकाउंट, यहाँ एनी मिस्टेक नहीं होगा, अ मिस्टेक होगा, ओके, इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडिंग बाई सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर, तो यहाँ पे होगा अटेंडेड बाई, ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, यहाँ बुक्स होगा, ठीक है, बुक्स होगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुली एज द ताजमहल ऑफ आगरा, तो यहाँ पे होगा द नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड एज ब्यूटिफुल एज द ताजमहल ऑफ आगरा, ओके, ये ब्यूटीफुली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलिए आपके सारे प्रश्न हो गए हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने उन सभी साथियों तक पहुँचाइएगा जिनका आज पेपर रहा होगा। और हमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आंसर्स कीज डाल दिए हैं एनालिसिस के साथ, तो अगर आपके जो भी दोस्त जिस भी सब्जेक्ट से हो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं और आप देख के बताइएगा आपका स्कोर कितना है, ठीक है। चलिए